स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अक्टूबर से पढ़कर कैसे आप लोग 90% अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आओगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब क्या करें, अक्टूबर भी बीत गया, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अक्टूबर आने वाला है आप लोगों का और अभी तक वो कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 में कैसे करेंगे तैयारी और कैसे आप 90% ला सकते हो। ठीक है, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना। अगर पूरा वीडियो देखते तो 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा जितना स्टेप बोलता हूं अगर फॉलो करोगे तो 100% मेरी गारंटी है आप 95% मार्क्स जरूर अचीव कर पाओगे। बहुत लोगों का ये सवाल है कि बहुत सारा टाइम बीत गया, उन लोगों के बहुत सारा समय नुकसान कर दिया, अक्टूबर के बाद अब कुछ बचा ही नहीं है, फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कैसे आप तैयारी करोगे, पूरा कोर्स को कैसे कंप्लीट करोगे, आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लोगों का ये होगा कि सर अगर हैंड राइटिंग खराब हो तो कैसे सुधारें, बहुत लोगों का कमेंट आता है। मैं आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाला हूं। और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे आप याद करोगे, ठीक है, क्या उसका तरीका होता है, कौन सा चीज वो मेथड है कि जिसको आप अप्लाई करके लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हो बहुत जल्दी और लिख सकते हो, पूरा अच्छा नंबर आप लोगों को मिलेगा। क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, बहुत लोगों का एक कमेंट आता है कि सर क्या ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैं सब कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कितना लिखना चाहिए, क्या चीज लिखना चाहिए कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, आप लोग को ये चीज सुने ही होंगे कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, बिना पढ़ने वाले को कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो 100% आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय, आप चाहोगे तो अच्छे से पढ़ के अच्छा मार्क्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, देखिए पढ़ते तो सभी है लेकिन आपको अब ऐसे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम आएगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, बोर्ड एग्जाम आने वाला है भाई, सब लोग लग गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर उस तरीके से आप पढ़ोगे तो 100% 95 मार्क्स जरूर अचीव करोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज आप लोगों को अप्लाई करनी है, कैसे आप लोगों की पढ़नी है। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए बात यह है कि अगर माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखनी है तो अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। देखिए सबके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनके माँ बाप, कितने लोगों के माँ बाप लेबर होंगे, कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई मेरा लड़का बोर्ड एग्जाम देने वाला है, अच्छे से मार्क्स लाएगा, कोचिंग लगवा रहे हैं, आपको मोबाइल खरीद के दिए हैं पढ़ने के लिए। अगर उनके चेहरे पर सिर्फ एक आप खुशी देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, उनके चेहरे पर खुशी देखने के लिए। तो चलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्रॉमिस है मेरा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो तो 100% मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% आएगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार बोलूंगा उस प्रकार अप्लाई करोगे तो पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूं एक एक चीज। देखिए यहाँ पे आप लोगों का सितंबर तो बीत ही गया भाई, बच गया आपके पास अक्टूबर, बच गया नवंबर, आपका बच गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर होने वाले हैं। मात्र आपके पास 5 महीने और शेष बचे हैं। अब 5 महीने में किस प्रकार आप तैयारी करोगे कि अच्छे मार्क्स आप लाओगे। ठीक है, देखिए स्मार्ट अप्रोच भी आप लोगों को अपनाना है। ठीक है, हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट अप्रोच। अब स्मार्ट अप्रोच आप सोचते हो कि ये क्या चीज है, मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट अप्रोच कैसे लगा के बहुत कम समय में अच्छा नंबर ला सकते हो आप लोग। तो देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने में आप बहुत अच्छे से तैयारी करके 95 मार्क्स चाहे 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। कैसे, देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सेट योर गोल। सबसे पहले अपना सेट योर गोल करना है। पहले आप गोल बनाइए, ठीक है, कि 70% चाहिए कि 80%, कि 85%, कि 90%, कि 95%। देखिए जितना बड़ा गोल होगा ना उतनी ही बड़ी मेहनत करना पड़ेगा भाई, ये बात तो फिक्स है। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा मेहनत। आप इससे टारगेट बना दीजिए कि मुझे नहीं इतना परसेंट लाकर अपनी विद्यालय में टॉप करना है, पूरे गांव में मुझे टॉप करना है। ठीक है, अगर टारगेट बना लेते हो तो फिर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए सेट टाइम टेबल। ठीक है, सेट टाइम टेबल। जब आपने गोल बना दिया है तो आप टाइम टेबल सेट करोगे। ठीक है, कि किस तरह मुझे पढ़ना है। टाइम टेबल देखिए कितने लोग क्या गलती करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुछ लोग मैथ का कोचिंग करते हैं, साइंस का, वो सिर्फ मैथ और साइंस पे फोकस करते हैं। भाई मैथ और साइंस नहीं, 95% अगर आपको लाना है तो हर एक सब्जेक्ट में 95 नंबर चाहिए। मुझे हिंदी में चाहिए, मैथ में भी चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, साइंस में भी चाहिए और सोशल साइंस में भी चाहिए। और आपका जो आर्ट लिए होंगे तो सही बात है, जो एग्रीकल्चर लिए होंगे या संस्कृत लिए होंगे तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो सब में 95 नंबर चाहिए ना। तो आपको सेट और टाइम टेबल बनाना है कि 1 घंटा हमें हिंदी किस टाइम पढ़ना है, 2 घंटा में मैथ की प्रैक्टिस कब करना है, 1 घंटा में इंग्लिश कब याद करूंगा, 1 घंटा इंग्लिश की ग्रामर की कब प्रैक्टिस करूंगा, साइंस कैसे प्रैक्टिस करूंगा, न्यूमेरिकल उसका कब लगाऊंगा, सोशल साइंस कब पढ़ूंगा, इसमें आर्ट रहेगा तो आर्ट कब पढ़ूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका समय कब खाली है, किस समय आप इसको अप्लाई करते हो, सुबह करते हो, दोपहर करते हो कि शाम को करते हो। आप लोगों के टाइम टेबल आज ही, मैं कह रहा हूं ना, आज ही आप लोग बना लीजिए टाइम टेबल, इतने बजे मुझे यह सब्जेक्ट पढ़ना है। और ये भी कोशिश रहे कि हाँ आज मुझे एक दिन
कंटिन्यू एक चैप्टर कवर कर देना है, तो उस प्रकार एक चैप्टर कवर भी कर देना है आप लोगों को, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इस प्रकार। इसके बाद हम बात करें, देखिए ये वीडियो जितने बच्चे बता रहा हूँ 4 प्रकार के देख रहे होंगे बच्चे, ये वीडियो 4 तरह के छात्र देख रहे होंगे भाई। उसमें बहुत सारे, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े भाई, जो छात्र कुछ नहीं पढ़ा होगा उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ छात्र ऐसे होंगे कि पूरा ही पढ़ लिए होंगे, वो सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि पहले ही तैयारी अपना शुरू कर दी है और इस समय तक अपना कोर्स पूरा समाप्त कर दिए होंगे। जो आधा पढ़े हैं, जो आधा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आधा पढ़ लिए होंगे, आधा उनका बाकी होगा। और एक बच्चे ये हैं कि जो छात्र अभी शुरुआत करेंगे भाई अक्टूबर से, उन्हीं के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे शुरुआत करके जो बच्चा पूरा पढ़ चुका है उसके कंपटीशन में वो कैसे आ सकता है बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो देखिए करना क्या पड़ेगा आप लोगों को, एक चीज तो त्यागनी पड़ेगी भाई, वो तो सब है एकदम, आप लोग कसम है आप लोगों को कि यह चीज त्यागना ही पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा भाई। सोशल मीडिया से बहुत ही दूर रहें आप, मात्र 4 महीना तो काम है भाई। सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन मैं कहता हूं आधे घंटे, इससे ज्यादा समय मत दो, आधे घंटे आप यूज करो, ठीक है। देखिए जैसे मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों का है, ठीक है, व्हाट्सएप से बिल्कुल आप लोगों को दूर रहना है। व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, इससे आपको दूर रहना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पे, आप यूज कर सकते हो आधे घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। ज्यादा यूज करोगे तो समय इसी में चला जाएगा, पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा सोशल मीडिया। ये कभी भी आपके लक्ष्य को पूरा नहीं होने देंगे, ये तो बात फिक्स है भाई, कभी भी नहीं पूरा होने देंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आप लोगों को, पूरा का पूरा समय चला जाएगा। जो लक्ष्य आप बनाए हैं 95% का, ये नहीं पूरा होने देगा। तो इसलिए इसको आप लोगों को पूरा का पूरा इग्नोर कर देना है, ठीक है, ध्यान ही नहीं देना है इस पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सारे सब्जेक्ट की कैसे पढ़ना है, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, आराम से सुनेगा। सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए मात्र 4 या 5 महीने ही बाकी है। तो पूरा सिलेबस अगर पूरा करने जाएंगे, थ्योरेटिकल पूरा पढ़ने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर बढ़िया से, अगर मैं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की बात करूं, अगर एक चैप्टर अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपको 1 महीने तो लग जाएगा उस चैप्टर को कवर करने में। तो इसलिए समय तो नहीं है, तो क्या करोगे, स्मार्ट अप्रोच क्या अपनाओगे कि सारे सब्जेक्ट का जितना भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको तुरंत आप लिखो, उसे सॉल्व करो। इसके बाद देखिए चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि सभी चैप्टर से प्रश्न आते हैं। कोई ये नहीं है कि प्रकाश के परावर्तन आएगा, मानव नेत्र छोड़ देगा, विद्युत छोड़ देगा, नहीं, वो सारे चैप्टर से कवर करेगा क्वेश्चन। एग्जामिनर आपको सारे चैप्टर से देगा क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बात क्या कि सभी को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले आप तैयार करो। इसके बाद क्या करना मैं आपको बता रहा हूं पूरा। इसके बाद तब ये तैयार हो जा रहा है, इसके बाद आप क्या करिए कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व कीजिए। मार्केट जाइए, क्वेश्चन बैंक आ गया है, क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। विद्या का, अवतार का, राजीव का बहुत सारा प्रकाशन है, लेकिन विद्या बेस्ट होता है। विद्या का आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो और उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें आप मिलाओ कि मिल रहा है कि नहीं, उसे सॉल्व करो। और विद्या क्वेश्चन में जो 2022 के जितने पेपर होंगे उसमें क्वेश्चन छप के आता है, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 का, 2019 का, वैसे सारे प्रश्नों को आप तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर दो। कभी आप लोगों को मॉडल पेपर तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्च हो जाएगा आप लोगों का, तो मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा समय क्या करना है, 1 घंटा आप लोगों को समय निकालना ही निकालना है। 2022 के सभी पेपर को सॉल्व करना है। देखिए 2022 के एक पेपर के 5 पेपर होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी है ना, तो हिंदी का 5 गो पेपर होता है, 5 को कोड अलग अलग होता है, ठीक है। तो वहां से आप 5 को अच्छे तरीके से आप कवर कर लो। आप सोचो कि सर ये 5 पेपर मिलेगा कहां, तो जो आप लोगों का अवतार है, अवतार का नई बुक आया है, उसमें देखेंगे तो नई बुक के पीछे आप लोगों का पूरा पेपर छाप दिया है। या तो आप जाओगे दुकान पे, कहोगे कि सर मुझे अनसॉल्व्ड पेपर दीजिए 2022 का, तो पूरा का पूरा पेपर दे देगा आप लोगों को, उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। अनसॉल्व्ड पेपर 2022 का मिल जाएगा, ठीक है, वहां से उसको सॉल्यूशन कर लेना 2022 के सभी पेपर। इसलिए क्योंकि 30% सिलेबस पहले भी कट था, इस बार भी सेम सिलेबस वही है, तो अधिकतर मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 40 या 45% फिक्स है कि वहां से प्रश्न पीछे वाला देगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन करो। आप टाइम टेबल बना लो कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से भी आपने पढ़ लिया, लेकिन उसको एक टाइम टेबल बनाइए कि थोड़ा थोड़ा मुझे एक चैप्टर का डेली मैं आपको बोला क्या डेली रिवीजन करना है। डेली करोगे तभी सारी चीज याद रहेंगी, नहीं तो भूल जाओगे आप, ठीक है। तो ये आप लोगों को काम करना, डेली पढ़ना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। अब ये मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि सर अगर हैंड राइटिंग खराब हो तो कैसे सुधारें, हमने बोला था ना। तो हैंड राइटिंग कैसे सुधारोगे, देखिए सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिख के याद करो। जब लिख कर याद करोगे ना, तो लिख कर याद करोगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा और राइटिंग में सुधार भी हो जाएगी, क्योंकि जितना लिखोगे उतना राइटिंग अच्छी बनेगी, और जितना लिख के याद करोगे तो लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए क्या करना है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पहले तैयार करना, सबसे ज्यादा साइंस में न्यूमेरिकल होता है, प्रकाश का न्यूमेरिकल और विद्युत का न्यूमेरिकल, इसका तो पूरा रटा होना चाहिए आप लोगों को न्यूमेरिकल। इसके बाद मैथ की 2 घंटा प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, हर एक 20 एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पर ज्यादातर ध्यान दिए क्योंकि 20 नंबर मिल जाएंगे आपको, तो 6% तो इसी से 3 3% तो आपके लोगों के वैकल्पिक हो जाएंगे। इसके बाद मैप आता है 10 नंबर के लिए, सोशल साइंस का मैप को भी तैयार करें, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता है। यह नहीं कि 2 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन है तो उसको आप 10 लाइन 20 लाइन एक पेज में लिखो, नहीं। एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करेगा वो पढ़ा लिखा होता है, उसको मालूम होता है कि 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसको अधिक से अधिक 3 लाइन में आप लिख सकते हो, 4 लाइन में लिख सकते हो। अगर ज्यादा लिखोगे तो भाई समझ जाएगा कि आपको याद नहीं है, आप बनाकर लिख रहे हो, पेज भर रहे हो, तो आपको नंबर पूरा का पूरा कम देगा। आप लोगों को 5 नंबर का रहेगा तो 3 ही नंबर देगा। तो जितने नंबर के आते हैं उसके हिसाब से पेज भी लिखना होता है। 2 नंबर का है तो 4-5 लाइन लिख दोगे, 4 नंबर का रहता है एक पृष्ठ लिख दोगे थोड़ा, ठीक है। 6 नंबर का रहेगा तो एक पेज लिख दोगे, इधर उधर लिख दोगे, ठीक है, 2 पेज लिख दोगे, ठीक है। इस प्रकार लिखना होता है, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते बल्कि कट जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिस प्रकार बताया हूं अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली वीडियो आप लोगों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूं आप लोगों को खुद, कि जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। उस तरह अगर पढ़ोगे तो 100% 5 महीने में जिस प्रकार बताया हूं 95% कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।